अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अंसर जावेद। वेलकम टू अंसारिस्ट। हमने लास्ट टाइम एक पावर पॉइंट का बेसिक लेक्चर्स देखा था जिसमें हमने एनिमेशन और ट्रांजिशंस ऐड की थी और फिर कुछ एनिमेशंस को हमने गो थ्रू भी किया था। तो आज हम एनिमेशंस का एक प्रैक्टिकल टास्क करने वाले हैं और ये हमारा एक टास्क है। तो हमने इस तरह का एक वर्कफ्लो, एनिमेटेड वर्कफ्लो पावर पॉइंट में बनाना है और इसके लिए हम अपने पास एनिमेशंस का और एनिमेशंस के जो डिफरेंट एंटर, एग्जिट एंड एम्फोसिस वाली चीज़ें हैं उनको यूज़ करेंगे। और चलें शुरू करते हैं। आज का लेक्चर छोटा सा है और इसमें प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है जो हम इसी चीज़ को रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। वो भी हम इसको 100% से कॉपी नहीं करेंगे बिकॉज ऐसे एसेट शायद हमारे पास ना अवेलेबल हो, बट हम इस कॉन्सेप्ट को रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। तो चलें एक एम्प्टी पावर पॉइंट स्लाइड ओपन करते हैं। सो ये हमारे पास आ गई। इसका हम लेआउट चेंज करके इसको चेंज कर देते हैं ब्लैक में। ओके, तो अगर हम अपने सैम्पल टास्क को देखें तो हमारे पास यहाँ पर 3 डेस्क पे वर्कर्स हैं। सो वी नीड 3 वर्कर्स। और उसके बाद कुछ आइकन्स हैं जैसे कि फोल्डर का आइकन है, फिर क्रॉस का है, एक्सेप्ट का है और ईमेल का आइकन है। तो लेट्स हम सबसे पहले इन एसेट्स को ढूंढते हैं। तो हमें ये एसेट्स कहाँ से मिलेंगे? तो हमारे पास ये एसेट्स पावर पॉइंट में भी अवेलेबल होते हैं। आप ओवर द इंटरनेट भी आप ढूंढ सकते हैं और ऐसे एसेट्स को पीएनजी एसेट्स और इलस्ट्रेशंस कहा जाता है। तो हम जाते हैं इंसर्ट में और इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर लेते हैं। ओके, सो इंटरनेट से हम कहते हैं कि कंप्यूटर वर्कर्स पीएनजी और इलस्ट्रेशन, हमें ये सर्च करना होगा। तो लेट्स सी हमारे पास इस तरह के कैसे रिसोर्सेज आते हैं। ओके, सो वी गॉट वन रिसोर्स, वी गॉट अनदर रिसोर्स, सीम्स लाइक ओके। और वी नीड 3 resources, 3 such users. So what we can have is we have 2 these and number 3 can be this one or okay, so let's go with this one. Okay, so insert these 3. तो अब हमारे पास पावर पॉइंट में ये अवेलेबल हो जाएंगे, तो हमें इनको ज़रा रीसाइज करना होगा अपने ज़रूरत के लिहाज से। नंबर 1 ये रीसाइज हो गया, इसको भी हम थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं और इसको भी थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारे पास 3 यूज़र्स हैं और इनको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं। ओके, तो इनका साइज हम सबका 3 इंचेस करते हैं। देखते हैं उसके लिहाज से ये क्या सेट होता है। ओके, सो 3 इंचेस ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। चलें इसको हम थोड़ा और स्मॉल कर लेते हैं। ओके, तो इनको हमने अरेंज किया इनकी पर्टिकुलर स्पेसिफाइड प्लेस के ऊपर। और अब हमें एक और कैरेक्टर चाहिए, एक क्लॉक चाहिए और एक हमें बिजनेस वूमन चाहिए जो लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ कर रही है। सो क्लॉक पीएनजी देखते हैं तो हमें शायद यहाँ से इसका कुछ मिल जाए ऐसा। तो बहुत सारे क्लॉक्स हैं, तो हम कोई एनिमेटेड या इलस्ट्रेशन की तरफ जाते हैं। तो इलस्ट्रेशन वाले क्लॉक मे बी दिस वन। ओके, लेट्स गो विद दिस वन। इसको हम रिसाइज करते हैं, यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। और अब एक और हमने बिजनेस illustration. Okay, so we got a lot of ideas. ये ओके, हमें कोई ऐसा चाहिए जिनके पास लैपटॉप हो या कंप्यूटर यूज कर रहे हो। anyone there? Okay, so seems like this would work. ओके, तो हमने इनको अरेंज कर लिया। अब हमारे पास थोड़ी सी और चीज़ें रहती हैं जैसे कि ये टिक का आइकन, फोल्डर का आइकन, क्रॉस का आइकन। ओके, सो हम वहीं पर जाते हैं और हम कहते हैं क्रॉस इलस्ट्रेशन। ओके, सो हमें
आइकन। अब वी गॉट अ लॉट ऑफ दिस। तो हमें ये दोनों एक ही हैं, हमें अलग अलग चाहिए। तो इलस्ट्रेशन में हमें थोड़ा सा रेड कलर तो चाहिए, साथ में कुछ ऐसा सा। ओके, सो ये जो एक दफ़ा हम ग्रीन वाला भी ढूंढ लें और फोल्डर का आइकन भी ढूंढ लें। फोल्डर आइकन, फोल्डर आइकन हम ये ले लेते हैं। और इसी तरह हमें एक आइकन और चाहिए और वो है टिक वाला आइकन। सो ये चल, अच्छा ये जो चीज़ें हैं टिक, क्रॉस और फोल्डर का आइकन, और ये आइकन्स जो हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट अपेयर नहीं हो रहे होते, एज पर एक्शन अपेयर होते हैं। तो लेट्स हम इनको कैनवस से बाहर मूव कर देते हैं। सो एज पर नीड जिसको विजिबल कराना होगा तो उसको हम विजिबल करा लेंगे। एक हमें और आइकन चाहिए और वो है ईमेल का आइकन। ईमेल आइकन कैन वर्क। Okay, you see we are not trying to replicate the 0.8, 0.8, 0.8, 0.8. So we are not trying to replicate that design, but we are trying to do the same thing in PowerPoint so that we can learn. Okay, so we need to add the creator, reviewer and approver text as well. Okay, चल इंसर्ट में जाते हैं, ये टेक्स्ट एरिया चूज करते हैं यहाँ पर, सॉरी तो इसको हम करते हैं क्रिएटर, बट फॉन्ट थोड़ा सा हमें फंकी करना पड़ेगा। यहाँ से देखते हैं कि ऐसा कौन सा फॉन्ट अवेलेबल है। ओके, लुक्स लाइक दिस इज फाइन, मे बी हाइट बढ़ा दें। ओके, तो ये हमारे पास क्रिएटर हो गए और इसको यहीं रखते हैं, कॉपी। ये हमारे पास रिव्यूअर हैं, या रिव्यूअर एंड देन अप्रूवर। या फिर से पेस्ट किया कंट्रोल V के साथ और ये हमारे पास अप्रूवर आ गया। तो हमारे पास अब कैरेक्टर्स अवेलेबल हो गए हैं। अब हमारा रियल काम शुरू हो रहा है कि हमने इन ऑब्जेक्ट्स को मूव करना है और इसके कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। ओके, इसको अगर हम स्लाइड शो में अभी देखें तो हमारे पास ये सारा कुछ आ गया है, बट अगर हम थोड़ा सा नोट करें तो ये जो टाइटल्स हैं इनके बाद में आते हैं और उसके बाद ये फोल्डर आइकन मूव होना शुरू हो जाता है। सो लेट्स पुट दिस एज आवर फर्स्ट एनिमेशन। तीनों को चूज कर लिया। ओके, और हम जाते हैं एनिमेशंस में और ऐड एनिमेशन करते हैं और इनको फेड करके अपेयर कर देते हैं। चलें, और अब एनिमेशन पेन ओपन कर लेते हैं सो दैट वी नो कि ये क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर। ओके, तो हमारे एनिमेशन पेन में मैंने ये फॉन्ट थोड़ा सा छोटा इसलिए किया है साइज, ताकि हमारे पास ये आइकन विजिबल हो। ओके, तो इस एनिमेशन को, ये जो वन के साथ सब आए हैं, इनको हमने विद आफ्टर प्रीवियस करना है विद सम डिले, सो दैट के कंट्रोल C करें सो दैट कि हम इन तीनों को चूज करें। आफ्टर प्रीवियस और ड्यूरेशन इसका जितना भी
एक ही रखेंगे, विद प्रीवियस करें, एक साथ आए। जब आफ्टर प्रीवियस करेंगे तो ये एक दूसरे के बाद आना शुरू हो जाएंगे, जब विद प्रीवियस करेंगे तो इकट्ठे अपेयर होंगे। हमने देख रहे हैं कि वो इकट्ठे अपेयर हो रहे हैं, और हम थोड़ा सा डिले ऐड कर देते हैं। चले, अब इस जैसे ही हम इसको लोड करते हैं तो इसके बाद ये हमारे पास आइकन आता है। ये हम इसको, मैं एक दफ़ा रीलोड करता हूँ, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपके साथ शेयर करूँगा। हमने चलाया, थोड़ी देर बाद ये आइकन्स आए और एक फोल्डर का ऑब्जेक्ट मूव हुआ। तो ये हमारे पास थोड़े से डिले के बाद ये आ जाएंगे, और अब हमने फोल्डर का आइकन मूव करना है। तो ये अगर हम प्रेजेंटेशन में अब देखें तो ये थोड़ी सी देर बाद ये अपेयर हो गए हैं, बट ये आइकन्स एग्जिस्ट करते हैं बट स्क्रीन से बाहर हैं, और उस स्क्रीन से बाहर हैं तो इसलिए वो नज़र नहीं आ रहे। तो अब हमने क्या करना है, इसको ऐड एनिमेशन करना है। अगर इसको हम डायरेक्टली अपेयर कर देंगे तो सिर्फ इस एक पर रह जाएगी, तो हमने इसको ऐड एनिमेशन करके रखना है। और ऐड एनिमेशन करनी है तो हमने इसको मूव करना है फ्रॉम क्रिएटर टू व्यूअर। तो इसको हम, ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके ऊपर ये वाली आर्क अप्लाई हो गई है, बट वी नीड टू चेंज दिस सेलेक्ट किया, इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। ओके, और अब हम इसे कहते हैं कि ये यहाँ पर ऐसे कनेक्ट हो। ओके, दिस लुक्स गुड। तो ये अब अपेयर इसको होना चाहिए ऑन क्लिक पर नहीं, आफ्टर प्रीवियस, और विद ड्यूरेशन 2.5 सेकंड्स वुड बी गुड इनफ। इसको हम प्रीव्यू भी कर लेते हैं। ओके, लेकिन ओके, सो अपेयर हो गया। अपेयर होने के बाद इसने, इसके ऊपर डिसीजन हो रहा है अप्रूव या रिजेक्ट का, और ये डिसअपेयर हो जाता है। सो इसके ऊपर अब एक और एनिमेशन लगाते हैं, और इस एनिमेशन में हम कहते हैं ऐड एनिमेशन, और ये अपेयर होने के बाद यहाँ पर ये रहेगा। अगर हम इसको प्ले करके देखें तो ये हमारे पास आया, ये अपेयर हुआ, मूव हुआ, और ये यहाँ पर अब रहने वाला है। वी नीड टू मेक इट डिसअपेयर, ताकि ये गायब हो और इधर कोई टेक का आइकन अपेयर हो और फिर ये गायब हो जाए। ओके, तो इसके ऊपर हम एक और एनिमेशन ऐड करते हैं। पावर पॉइंट इसकी लोकेशन को खुद ही मेंटेन करेगा कि इसकी लोकेशन किधर है। ओके, तो मैंने एनिमेशन जो है वो गलत वाली लगा दी है, इसको हम रिमूव करते हैं। एनिमेशन हमने एग्जिट वाली लगानी है, मैंने एंट्री वाली लगा दी थी। ओके, तो एग्जिट वाली हम इसको फेड आउट करते हैं, तो ये अब डिसअपेयर होगा अपनी जगह से। और उसके साथ ही ये जो आइकन है हमारा एक्सेप्ट का आइकन, वो आएगा और उसमें मूव होना है। ये एक्सेप्ट का आइकन हुआ और फिर उसने अप्रूवर की तरफ मूव होना है, इसी हमारे फोल्डर में। तो अब हम एक्सेप्ट के आइकन के ऊपर एक एनिमेशन ऐड करते हैं, और वो हम एनिमेशन ऐड करके इसको लेकर आएंगे अप्रूवर के पास। ओके, सो ये यहाँ से शुरू होगा, इसको थोड़ा सा यहाँ पर लेकर आते हैं और इसको गिराते हैं लैपटॉप पे। ओके, तो ये अब यहाँ से अपेयर होकर यहाँ पर मूव हो जाएगा। जैसे ही ये यहाँ पर मूव हो तो हमने इसको डिसअपेयर भी करवाना है। लेकिन एक चीज़ हम भूल गए हैं कि हमने यहाँ पर एक एक्सेप्ट के आइकन को भी अपेयर करवाना है। सो इसको ऐड एनिमेशन, और इसको हम अपेयर करवाएंगे। चले, तो ये एनिमेशन ये 3 बन रही है, ये क्लिक के साथ होता जा रहा है, ये हमारे लिए ठीक है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप इस तरह से कंप्लीट करते हैं। तो पिक्चर 10 ये वाली जो अपेयर हो रही है, तो इसको अपेयर होना है उस फोल्डर के आइकन के डिसअपेयर होने के बाद, और फिर इसमें ईमेल ने मूव होना है। चले, अब हम क्लिक के साथ इसको ज़रा ट्राई करते हैं। ऑटोमेटिकली ये पहले टाइटल अपेयर हुए और वो
फोल्डर का आइकन मूव होना चाहिए था। ओके, सो पिक्चर जो है वो हमने इस वाली को डिसअपेयर कर दिया है, तो यहाँ पर जो मूवमेंट थी उसको हमने गायब कर दिया। सो हमसे एक मिस्टेक हुई है, उस मिस्टेक को अब फिक्स करते हैं। ओके, सो इसके ऊपर फर्स्ट एनिमेशन है ये वाली और वो डिसअपेयर वाली है। थर्ड एनिमेशन है ये मूवमेंट वाली, तो इसके ऊपर इससे पहले भी एक एनिमेशन होनी चाहिए, तो इसके ऊपर हम एक एनिमेशन ऐड करते हैं अपेयर वाली जो हमने पहले भी की थी, लेकिन हमसे शायद वो डिसअपेयर हो गई है या डिलीट हो गई है, हमने किसी तरह से ओवरराइट उसको कर दिया। ओके, तो अब ये हमारे पास एनिमेशन आई है, दिस इज नंबर 4। इसको हमें लेकर जाना है यहाँ। ओके, सो इसका सीक्वेंस नंबर 1 बनता है। चलें, इस एनिमेशन को हमने इधर रखते हैं और इसको थोड़ा सा चेंज करके इसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं और थोड़ी सी हाइट भी बढ़ाते हैं, और अब हम इसको प्लेस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से शुरू हो रहा है और इधर खत्म। ओके, तो ये नंबर 1, नंबर 2 पर ये डिसअपेयर होगी, नंबर 3 के ऊपर टिक का आइकन अपेयर होगा, और नंबर 4 के ऊपर ये प्लस ये फोल्डर का आइकन अपेयर होकर डिसअपेयर होगा। नंबर 4 को हम क्लिक से आफ्टर प्रीवियस करते हैं सो दैट कि हम 3 क्लिक्स के साथ ये सारा कुछ देख सकें। ओके, इस फाइल को मैं सेव भी करता हूँ और सेव मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर करता हूँ, एनिमेशंस एडवांस्ड। ओके, तो अब हम इसको चलाते हैं। पहला अपेयर हुआ, क्लिक किया, फोल्डर आइकन अपेयर हुआ, अगला क्लिक किया, ये डिसअपेयर हो गया। नेक्स्ट क्लिक करने के ऊपर, ओके, नेक्स्ट क्लिक के ऊपर क्या चीज़ आनी चाहिए थी, पिक्चर 10, ये अपेयर हुई और फिर इसमें मूव होना था। अपेयर होने वाली पिक्चर कौन सी है? सो ओके, डिसअपेयर हुई, एक का आइकन अपेयर होना था नंबर 3। सो नंबर 3 जो है वो हमारे पास लुक्स लाइक के इसी के अंदर है। ओके, सो नंबर 3 भी वही वाली, नंबर 3 ये वाली है। ओके, सो नंबर 3 को हमने मूव करवाना, अपेयर करवाना है यहाँ पर, और उसके बाद उसको डिसअपेयर भी करवाना है। ओके, सो नंबर 3 को हम यहाँ पर प्लेस करते हैं। अपेयर तो ये हुई है, बट जिस व्यू से बाहर है तो इसको हमें यहाँ रखने की ज़रूरत है। ओके, उसके बाद ये फोल्डर आइकन मूव होगा और ये फोटो को अब हमें इसके ऊपर एक और एनिमेशन ऐड करनी है, और वो ऐड हमें करनी है फेड आउट की। तो इसको हमें शुरू करना है आफ्टर विद प्रीवियस, स्टार्ट विद प्रीवियस। ओके, सो अब लुक्स लाइक ये अपेयर होगी, और जब ये मूवमेंट शुरू होगी तो इसको डिसअपेयर हो जाना चाहिए। फर्स्ट हमारा फोल्डर मूव होना शुरू हुआ, नेक्स्ट आइकन अपेयर हुआ। ओके, अब हमारे पास ये वाली मूवमेंट शो नहीं हो रही, उसकी एक रीज़न है। ये मूवमेंट आल तो यहाँ पर है, ये हमें बता रहा है कि है, बट ये शो नहीं हो रही। इसकी क्या रीज़न हो सकती है? इसकी रीज़न ये है कि हमने इस फोल्डर को इधर जब लेकर आए हैं यहाँ पर, तो इसको हाइड कर दिया है। सो यू सी ये डिलीट हो चुकी है। तो जब ये डिलीट हो चुकी है तो अब हमें इसको दोबारा से रीअपेयर भी तो करना है। तो जब हमें इसको दोबारा से रीअपेयर करना है तो हमें इसके ऊपर एक और एनिमेशन ऐड करनी पड़ेगी, फेड अपेयरेंस वाली। अब वो इसकी जो लोकेशन थी वहीं पर इसको अपेयर करेगा और उसके बाद इसको मूव करेगा। सो नंबर 4 के बाद नंबर 3 के ऊपर ये
टिक अपेयर हुआ। नंबर 4 जो है वो इसके साथ हम आफ्टर प्रीवियस कर देते हैं, सो दैट कि जैसे ही टिक अपेयर हो उसके बाद ये फोल्डर अपेयर हो, फोल्डर आइकन, फिर वो मूव करे और उसके बाद वो डिसअपेयर हो जाए। सो अब हम इसको ट्राई करते हैं। वी शुड कंप्लीट दिस इन 3 क्लिक्स। 1, ये आ गया हमारा फर्स्ट क्लिक, मूव हुआ। सेकंड क्लिक, डिसअपेयर हो गया वो आइकन। थर्ड क्लिक ग्रीन के साथ अपेयर हुआ और ये मूव होने के बाद हमारे पास यहाँ पर ये आ गया। सो हमारी ये जो पिक्चर है, ये जो हमने पिक्चर एक बनाई है वो नंबर 10 वाली, ये नंबर 3 पे पिक्चर 10 जो है ये रिमूव हो गई है। अब हमें इस वाली फोटो को भी डिसअपेयर करना है, ये जो यहाँ पर अपेयर हुई है। तो इसके ऊपर हम एक और एनिमेशन लगाते हैं, ऐड एनिमेशन, और इसको हम कहते हैं फेड आउट हो जाए। और ये फेड आउट होने वाली एनिमेशन यहाँ पर इसके अपेयर होने के बाद आएगी और उसको हम आफ्टर प्रीवियस करते हैं, स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस। ओके, अभी तक अब हम इसके क्लिक्स को ख़त्म करते हैं सो दैट कि ये ऑटोमेटिक हो। नहीं, एक हमारा काम अभी रहता है, यहाँ से ईमेल मूव होती है। यहाँ से देखें, यहाँ से ये क्रॉस का था, अभी एक्सेप्ट वाला बिहेवियर वाला देखते हैं। सो फर्स्ट एक्शन, क्रिएटर ने डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ, अप्रूव हुआ, एक्सेप्ट हुआ, अप्रूव हुआ और होने के बाद ईमेल चली गई। तो अब हमारा ईमेल का आइकन है। ओके, हमारे पास ये है। इसके ऊपर हम एक एनिमेशन ऐड करते हैं और वो एनिमेशन हम कहते हैं कि ये वाली होगी। ओके, तो ये इतना सा मूव हुआ है, इसको अब हम यहाँ से उठा कर लाते हैं। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, एंगल ऐसे। ओके, सो यहाँ से शुरू होगा और इधर तक ये जाएगा। ओके, शुरू कैसे होना है इसने? शुरू इसने होना है विद स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस, और इसका ड्यूरेशन कितना लगाना है वो ड्यूरेशन हम देखते हैं। और जब ये अपेयर हो जाए तो इसके ऊपर हमने एक और एनिमेशन लगानी है कि ये फेड आउट हो जाए, ये डिसअपेयर हो जाए। अगर हम ये एनिमेशन इधर से अटैच कर देंगे तो ये जो पुरानी एनिमेशंस हैं ये सबको ओवरराइड करके नए सिरे से शुरू कर देगा। तो इसको हम कहते हैं स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस। तो ये आफ्टर प्रीवियस ये इसको डिसअपेयर कर देगा। चले, अब हम इस एनिमेशन को थोड़ा सा देखते हैं। और ये पहला क्लिक है हमारा मूवमेंट के ऊपर, ये हम करेंगे। डिसअपेयर होने वाले को अब हम स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस कर देते हैं। उसके बाद ये टिक को अपेयर करने वाला काम हम क्लिक से करेंगे। फिर से शुरू करते हैं। पहला क्लिक, हमारा ऑब्जेक्ट मूव हुआ, अपनी पोजीशन पर पहुंचा, और अब हमें एक और क्लिक करना है। ग्रीन आइकन आया और वो सो ये हमारा काम हो गया है। हमें शायद थोड़ी सी इनकी स्पीड को कंसिस्टेंट करना है, और ये जो 2 क्लिक्स हैं इनको भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो इसको हम ख़त्म करते हुए कहते हैं स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस, और इसको भी कहते हैं स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस। बट अब हमें इनकी स्पीड को ठीक करना है। ये हमारे पास ठीक है, इसकी स्पीड जो है मूवमेंट की, ये 2 सेकंड्स में हो रहा है, तो हम एवरीथिंग इन 3 सेकंड्स पूरा करते हैं। और इसमें हम डिले हमें लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसके पिक्चर को गायब होने का ड्यूरेशन जो है, डिसअपेरेंस, उसका टाइम जो है वो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम इसमें डिले ऐड करते हैं सो दैट वी हैव सिग्निफिकेंट टाइम टू विजुअलाइज। ओके, इसके अपेयरेंस में ऑटो टाइम है वही रहेगा, और इसकी अपेयरेंस में जो ड्यूरेशन है, ये जो अपेयर होगा हमारे पास फोल्डर का आइकन, वो नॉर्मली होना चाहिए, उसके अंदर डिले की ज़रूरत नहीं है। मूवमेंट हमने इधर 3 सेकंड रखी थी, तो इसकी भी हम 3 सेकंड्स में पूरी करते हैं। ओके, उसके बाद ये डिसअपेयर होने वाला काम जिस तरह रूटीन में हो रहा है उसी तरह से होता रहे। ये आफ्टर प्रीवियस, और इसकी मूवमेंट 2 सेकंड्स में थी, इसको हम 3 सेकंड्स में करते हैं, और इसको डिसअपेयर होने वाला भी उसी तरह से करते हैं। और अब हम उसके बाद यहाँ पर एक नोट लगा देते हैं। इंसर्ट में जाते हैं, टेक्स्ट बॉक्स, और इसके अंदर हम एक बड़ा सा नोट लगा देते हैं। सो इस नोट को हम कहाँ पर, ऐसी जगह पर लगाते हैं कि जो हमारे लिए रीडेबल हो।
यहाँ पर हम लिखते हैं टेक्स्ट थैंक यू, और इसको हम फॉर्मेट पेंटर से पेंट करते हैं। यही फॉर्मेट पेंटर हम इधर लगा देते हैं। ओके, तो इस फॉन्ट को इससे थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। और इसको अब हम अपेयर करेंगे एनिमेशंस, और सबसे आखिरी एनिमेशन अपेयर इसको करते हैं फ्लाई इन का, और इसको हम सबसे आखिर पर स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस करेंगे विद सम डिले ऑफ 1 सेकेंड, और इसका ड्यूरेशन जो होगा वो भी 1 सेकेंड। कोशिश करते हैं कि हम इसको कुछ कलर से फिल कर दें। लेट्स डबल क्लिक ऑन दिस फॉर फिल कलर, और फिर हम ऐसे कर देते हैं दैट कि हमारे पास ब्लैक कलर रीडेबल रहे। ओके, तो अब हमारा पहला वर्क फ्लो प्रिपेयर है, इसको हम चलाते हैं। ऑटोमेटिक है, सारा मूव हो रहा है। रिव्यूअर के पास गया, एक्सेप्ट हुआ, रिव्यूअर से ईमेल जनरेट हुई और वो यहाँ पर आई, और अप्रूवर ने ईमेल जनरेट करके मैनेजर को सेंड कर दी, और हमारे पास थैंक यू नोट आ गया। ओके, दैट्स इट। तो अब आप इसकी इन कॉन्सेप्ट्स को ट्राई करें, प्रैक्टिस करें, और आप कोई भी वर्कफ्लो देखकर उसको इस तरह का जिसमें ऑफिस प्रोसीजर हो रहा है उसको आप ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए मेरी तरफ से एक आइडिया ये है कि आप कोविड प्रिकॉशन, सोशल डिस्टेंस का इसी तरह से एक एनिमेटेड वर्कफ्लो बना सकते हैं। और आखिरी चीज़ मैं जाते जाते बता दूं एक दफ़ा और, कि हम इसको यहाँ पर इंसर्ट में जाकर ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो ऑडियो हम पीसी से भी पुट कर सकते हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर अब ये जो ऑडियो है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। ये हमारा सैम्पल ऑडियो है जो कि हम वीडियो के साथ प्ले करना चाहते हैं। तो इसकी टोटल लेंथ जो है इस टाइम 5 सेकंड्स है। अब इसको स्टॉप करते हैं। ओके, तो ये अब ऑडियो यहाँ पर देखें, ये ऑडियो सबसे आखिर पर आएगा, और इसकी एनिमेशन की वही फीचर्स हैं। आप इसको आफ्टर द प्रीवियस भी कर सकते हैं, स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस ऑन क्लिक भी कर सकते हैं, और जब ये आएगा तो यहाँ पर अपेयर होगा। और अगर अभी हम अपनी ये प्रेजेंटेशन चलाएंगे तो आप देखेंगे कि इसको हम क्लिक करेंगे स्टार्ट आफ्टर द प्रीवियस। तो अब इसको हम प्ले करते हैं। ये आइकन यहाँ पर विजिबल है, इस आइकन को हम यहाँ से मूव करके इस एम्प्टी एरिया पर लेकर जाते हैं, तो इसके अब कंट्रोल्स भी हमारे पास उधर ही रहेंगे। ओके, तो अब हमारे पास वो ऑडियो भी प्ले होगी, और वो जब हम उसको प्ले कर रहे होंगे तो कंट्रोल कर लेंगे। तो ये हमारे पास इसकी एक्सरसाइज है, और आप लोग इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करें, और अगर आप कुछ इंटरेस्टिंग बनाते हैं तो मेरे साथ उसका लिंक ज़रूर शेयर करें कमेंट्स में। ओके, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और गिव मी सम सजेशन कि हम इस तरह की एनिमेटेड वीडियोस जो हैं या एनिमेटेड ये फाइल की हम किस तरह से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। आपने क्या बनाया है, या किसी और टॉपिक की अगर बनाना हो तो मुझे बताएं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।